नेक्स्ट स्पीकर हैं आपके यंग चैंपियन मिस्टर शेखर बोरा जी, जिनके बारे में इनकी टीम चर्चा करती रहती हैं, बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। कल कुंजन जी बता रही थी, कुंजन जी हैं या चांदनी जी हैं, जबरदस्त है इनकी टीम में ये लीडर्स। बाकी और भी टीम्स में बहुत सारे लोग हैं जो शेखर जी से इंस्पायर्ड होते हैं। जी शेखर जी, आप भी आज अपनी फीलिंग बताएं, आज की, कल की और पिछले कुछ दिनों की। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, बीसीएम तो हमारा कहते हैं ना कि वो हथियार है जो हर महीने, मतलब जब ये थोड़ा-सा आउट ऑफ स्टॉक जाता है तो हमें लगता है कुछ मिसिंग है। मतलब टियान्स का मतलब बीसीएम, ये मतलब हमने देखा है हमेशा। तो बिल्कुल है सर। और फिर अभी हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आया है वो कहते हैं ना कि और एडवांस्ड हमें दे दिया गया है बीसीएम। और जो नॉलेज दी, जो बताया गया, बिल्कुल, कि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है सर। क्योंकि हमें भी पता है कि हम पहले जब स्टार्ट हुए थे बीसीएम को या किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो एक्चुअली सीखा तो बहुत कुछ था, लेकिन कहते हैं ना जब आप दिखाने जाते हो तो कुछ याद नहीं रहता। कभी-कभार ऐसा लगता है क्या बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए? बट जब आप उस चीज़ को लेके खुद करते हैं, जब आप उसको लेके जाते हैं, लोगों को करवाते हैं, तो बातें ना खुद निकलती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप जितने भी, क्योंकि सारी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इसके बारे में दी गई है, हर प्रोडक्ट के बारे में बताई गई है, सैनिटरी के बारे में बताई है। क्योंकि सैनिटरी हमारा सर गोल्ड प्रोडक्ट है। और बिल्कुल है सर कि वी आर वेरी मच लकी कि हमारे पास इतने एडवांस गैजेट्स हैं और इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और यूनिकनेस है हमारे प्रोडक्ट्स में। मतलब हम दुनिया से अलग हैं। मतलब हमारे पास, हम हेल्थ सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, तो वी आर वेरी प्राउड एंड आई रियली थैंकफुल। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कुंजन जी को, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, बट पैनल के माध्यम से भी मैं उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा फॉर द 8 स्टार अचीवमेंट। और मुझे पता है कि नए डायमंड्स, नए यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हमारे सिस्टम के अंदर। और सभी के लिए कहते हैं ना कि अभी जो टाइम मिला है तो कम टाइम है, तो एक कहानी के साथ ही मैं अपनी चीजों को बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। और बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि बिजनेस क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है और क्या चीजें हो सकती हैं। तो कहानी बहुत सिंपल सी थी, राम श्याम से शुरू करेंगे। राम श्याम दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे खासे दोस्त होते हैं, और अच्छी एज होती है तो कहते हैं वो डिसाइड करते हैं, गाँव में रहते थे तो डिसाइड करते हैं कि यार कुछ करना चाहिए। अब दुनिया से सुना होता है कि यार धंधा करो, धंधा करो, धंधा करो। कहते क्यों, नौकरी में सबने ये बताया कि यार नौकरी में कुछ होता नहीं है। अब दोनों बैठ के काफी सारा डिसाइड करते हैं कि यार कौन सा धंधा करें। तो राम के मुंह से निकलता है, एक काम करते हैं, भैंस का धंधा करते हैं। तो श्याम पूछता है कैसे? राम कहता है अरे मैंने सुना है कि भैंस लेंगे, भैंस का जब दूध निकलेगा ना उसका बटर भी बनेगा, दूध भी बिकेगा, कहते हैं पनीर भी बनेगा, तो छाछ भी बनेगी। कहते हैं अच्छा। तो दोनों बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं, 1-2 घंटे लगाते हैं बड़े चर्चा कर करके कि हाँ कल हम सुबह सुबह मिलेंगे 5 बजे रोड के कोने पे, और वहां पे जाके ना भैंस खरीदेंगे दोनों मिलकर। तो पूरा डिसाइड होता है, राम अपने घर जाता है, श्याम अपने घर जाता है। जैसे श्याम जा रहा होता है ना, तो वो डिसाइड करता है, उसको रास्ते में उसके कुछ दोस्त यार दिखते हैं। तो उन जब जा रहा होता है रास्ते में दोस्त यार मिलते हैं तो बातें शुरू होती है, बातें शुरू होती है तो बातें निकलती है। वो अपना बताता है कि यार मैं तो अभी ना भैंस का कुछ सोच रहा हूँ करने की। जैसे ही वो ये डायलॉग बोलता है, सामने वाला कहते हैं अरे तेरे को पता है भैंस पालना कितना मुश्किल है, कितना प्रॉब्लम होता है, तेरे को पता है क्या क्या करना पड़ता है? तो शाम परेशान हो जाता है कि यार बताओ, मैंने तो धंधा बताया, ये तो मेरे को करने हैं। चलो जी, वो दोस्त को टाटा बाय बाय करता है, फिर घर पहुंचता है। अब थोड़ा एनर्जी बची होती है तो अपनी बीवी को बताता है कल से मैं ना धंधा करूंगा, धंधा किसका? भैंसों का। तो बीवी कहती है क्या? कहते भैंसों का धंधा। कहते तुम्हें पता है अगर भैंस बीमार हो जाए तो सारा नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो शाम बड़ा परेशान हो जाता है। अब अगले दिन सुबह होती है, राम पहुंच जाता है ठीक 5 बजे रोड के कोने पे। अब वो वेट करता है कि शाम आएगा, शाम आएगा। वो करते करते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग जाते हैं, शाम आता ही नहीं। तो राम डिसाइड करता है, वो पता नहीं आए ना आए, उस टाइम पे फोन तो थे नहीं कि पूछा जाए। तो राम खुद डिसाइड करता है यार मैं ही ले लेता हूँ भैंस, उसको आना होगा तो आ जाएगा। तो शाम जाके भैंस लेता है, उनका पालन पोषण करता है, अपनी छोटी सी डेयरी खोलता है। वो करते करते उसने कुछ टाइम, कहते हैं ना 6 महीने 8 महीने लगा के उसने 10 भैंसे और खरीद चुका होता है।
फिर वो कारोबार को बढ़ाता है, सिटी में जाता है, वहां जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। और जैसे जैसे कारोबार बढ़ता जाता है तो कहते हैं ना, जब पैसे आते हैं तो लोग लाइफस्टाइल पे आते हैं, तो वो शहर में जाने, कहते हैं ना, वो शहर में घर बनाता है, सारी चीजें होती हैं। तो कभी कभार कहते हैं ना, पुराने, कहते हैं घर की याद आती है, तो घर जाता है गाँव पे वापस। जब जा रहा होता है अपनी गाड़ी से, तो एक जगह ना मिट्टी अटकी हुई होती है, उसकी गाड़ी अटक जाती है। अब वो बाहर निकल के जब देख रहा होता है, तो उसको ना बगल में एक पेड़ के नीचे ना एक बंदा दिखाई देता है दूर से। वो देखता है, यार बताओ, इतने सुनसान इलाके में एक बंदा कैसे बैठा हुआ है। तो वो दूर से थोड़ा सा और घूर के देखता है, तो देखता है ये तो शाम है। वो कहता है, और शाम क्या हाल है? तो शाम कहता है, अरे आप कौन? कहते हैं, अरे मैं राम। कहते हैं, राम, ये क्या हो गया, ये कैसे कर लिया? कहते हैं, अरे यार तेरे को बताया तो था धंधा, तेरे को बताया तो था बिजनेस, अरे दोनों भैंस खरीदेंगे। कहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे को तो बताया गया था कि भैंस लेने से तो दिक्कत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो जिंदगी में सर, ये छोटी सी एक स्टोरी थी जो मैं सभी को बताना चाहता हूँ। बिजनेस में रिस्क होता है, आपने ये देखना है आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं या नेगेटिव साइड देख रहे हैं। लोग बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अब ये देखना है कि लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे या आप उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन लीजिए। सर वॉइस नहीं आ रही, आपका म्यूट है, आई गेस। ओके ओके, मैं कहा मिर्च में थोड़ा मसाला मिला देता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। अब होता है बंदा जाता है घर में, रात को सोता है, मतलब उसने बताया नहीं, उसमें एक फार्मूला और था जो फार्मूला हम इस बिजनेस में लगाते हैं। अब आप बोलोगे कौन सा फार्मूला है भाई साहब, पाल से भी बीच में कूद ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कूदना चाहता हूँ इसलिए कि मसाला डालने वाला हूँ आपको बढ़िया वाला। अब होता यह है कि इस बिजनेस में एक फार्मूला बताते हैं हम, जब आपको प्लान दिखा दिया, जैसे हमारे ऑडियंस बैठे भी होंगे शायद कुछ गेस्ट हमारे, अब आपने देखी यहाँ पे सारा सीन देख लिया, बड़ी एक्साइटमेंट हो गई। अब जाके आपने किसी को बता दिया, कोई विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर। भाई कोई फिल्म देख के आए, मजा आया भाई साहब जबरदस्त, और घर में जाके बता दो किसी को, उनको क्या मजा आएगा? जो सीन आपने देखा, जो फीलिंग आपने ली, वो नहीं ले सकते ना, आप थोड़ी दे दोगे, नहीं दे सकते। तो इसलिए बोला गया था कि भैया ऐसा है, किसी को बात नहीं करनी है, चुप रहना है, चुप, किसी को बताना नहीं है प्लान। हम भी बोलते हैं चुप रहना भैया, मत समझाना, हम है ना बैठे हुए समझाने के लिए। लेकिन वो, तो हुआ क्या कि उसको भी बोला था बताना मत, तो घर गया, पागल हो गया। देखा ना प्रोग्राम, जैसे अब हमारा प्लान इतना जबरदस्त है, कुछ ध्यान से देख ले तो दिमाग होता है कहीं ना कहीं। उसका रात को तो नींद ना आए, सोया हुआ था, कभी इधर पलटे, कभी उधर पलटे, कभी इधर पलटे, कभी उधर पलटे, रात भर पलट रहा है। बीवी सोच रही है कुछ तो दिक्कत है, एबनॉर्मल चल रहा प्रोग्राम, है ना। सो नहीं रहे भाई, हस्बैंड को जब देखा सो नहीं रहे तो उनको लगा कोई दिक्कत है, तो उन्हें बार बार पूछा कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है क्या, कुछ बताओ तो सही। वो मन में सोचा ना, चुप रहना है, बताना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। बता दिया बीवी को, किसी को नहीं बताना, बीवी तो छोड़ दे। अब भाई देखो बीवी है, बीवी ने बोला मेरी कसम, मामला खत्म। बोला अब तो कसम दे दी भाई, नहीं बताएंगे तो गलतफहमी हो जाएगी क्या, कुछ तो चक्कर है, अच्छा बेटा आज नींद नहीं आ रही है। तो फिर उसने बोला बीवी को, ऐसा है हम एक भैंस लेंगे, फिर उसमें से दूध निकलेगा, फिर भैंस की दूध बेचेंगे हम, पैसे कमाएंगे, फिर भैंस लेंगे, फिर बेचेंगे, बहुत सारी भैंसें होंगी, तबेला होगा, डेयरी होगी, मक्खन, दूध, घी सब बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे, फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे पूरी दुनिया में, और करोड़पति अरबोपति और बल्ले बल्ले जिंदगी। तो ये प्लान मैंने भी बनाया है और राम ने बनाया है। ठीक, अगले दिन वही कहानी जो शेखर जी ने बताई थी, अगले दिन वो तो आया ही नहीं शाम तो। क्यों? कि शाम को उसकी बीवी ने पूछा, अच्छा ठीक है, फिर बोला फिर क्या? कहते ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप बता रहे हो, लेकिन क्या आपने सोचा है भैंस मर गई तो? कहते मेरे दोस्त, मेरी तो रात को भैंस ही मर गई थी, इसलिए नहीं आया मैं। मेरी तो भैंस रात को मर गई थी लेने से पहले ही। मैंने बोला हाँ सही बोल रही है मेरी बीबी, भैंस ले गया, ले ली और मर गया तो 10-20-50 हज़ार रुपये लगा लिए बिजनेस में, और बिजनेस नहीं चला तो लोग ज्वाइन करने से पहले ही टाटा बाय बाय, भैंस मर जाती है। लेकिन अगले ने क्या सोचा? नहीं सोचा नेगेटिव, ना बीबी को बताया, नहीं तो उसकी बीबी ने भी यही बोलना था भैंस मर गई तो
दोस्त इसलिए बोलते हैं जो एक्सपर्ट है उनके साथ काम करोगे जिंदगी का बेड़ा पार है, नहीं तो फिर वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। फिर हम यही बोलते हैं लास्ट में, जब हमारे पास में कुछ नहीं होता ना, हम यही बोलते हैं ईश्वर की मर्जी थी जी, क्या करते, है ना। अच्छा बेटा, हम करें, सब कुछ करें तो हमने किया, और नहीं हो तो उसने नहीं करने दिया, ये नहीं चलेगा। शेखर जी ने बहुत जबरदस्त बात बताई, जबरदस्त। थैंक यू शेखर जी, सर। मैंने वो भैंस जो मर गई थी ना रात को, मैंने वो निकाल दी बाहर, सबको पता लग गई। अगर आप प्लान दिखाओ तो क्लोजिंग के टाइम में ये वाली बात बोल दी तो सामने वाला आपको पैसे देगा, नहीं तो वो जाके भैंस बांध रहा होगा 4 आदमी की, और सब उसको नेगेटिव कर रहे होंगे। बोला 4 बंदे कोई जुड़ने को तैयार नहीं है सर, मैं तो नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं तो सोच रहा था ये जुड़ेंगे, मैं करोड़पति बनूंगा, वो तो मना कर रहे हैं। क्यों? वो भी तो सियाने है ना, वो बोल रहे हो हम भी 4 आदमी को ढूंढेंगे, सब 4 आदमी को ढूंढने निकले हुए, किसी ने नहीं ज्वाइन किया, बिजनेस कहाँ से होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्योंकि दुनिया में ये बात सच भी है यार, आपने खुद तो किया नहीं, लोगों को सलाह दिए जा रहे हो आप कि करो जी करो। अरे भाई, अगर अच्छी चीज है, आप कन्विंस है किसी चीज से, पहले खुद करो। आप कन्विंस है, खुद करो, फिर आपके पास हक है दुनिया में किसी को कहने का। जहां ये फार्मूला फेल हो गया, जो प्रकृति का फार्मूला है, आपका फेलियर कंपल्सरी है, होना चाहिए, डिजर्व करते हैं, ये होता है। जबरदस्त शेखर जी, क्या मेरे को याद आ गई, मेरे को याद, ये 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई। तो मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, बड़ी सुनाई है क्लोजिंग में, और लोग सर पैसे देते बिल्कुल थे, सर, इस मैं क्लोजिंग के बाद बताना पैसे देते थे चाहूंगा लोग, ये कहानी बोला जी आपसे पैसे देंगे हम ही। आपको, बताते फिर नहीं थे। और ज्वाइनिंग आती थी, धंधा होता था, होता भी आज भी होता है, बहुत सारे लोग हमारे फार्मूले को यूज करते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पता नहीं क्या क्या है भंडार में, कब आपके हाथ में मोती लग जाए, हीरे लग जाए, क्या लग जाए आपके हाथ में, बेड़ा पार। सुपर्ब शेखर जी, सुपर्ब, क्या स्टोरी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा पैनल के माध्यम से, व्हाट वी थिंक वी बिकम, जो हम सोचते हैं वो हम बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज सर, कॉन्फिडेंस। मैं आपको बताऊंगा कॉन्फिडेंस के 2 एग्जांपल जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हमेशा। सबसे पहली चीज सर, जब मेरे को कुछ नहीं पता था, जब मैंने लाइफ शुरू की थी टीएन्स के अंदर, तो कहते हैं नॉलेज कम थी सर, बातें इतनी नहीं आती थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना नहीं था। सिर्फ 2 चीजें थी, एक मेरा एक्साइटमेंट और मेरा स्माइलिंग फेस। और सुपर्ब। कहते हैं ना, ये 2 चीजों का फायदा क्या हुआ कि मैंने एक लाइन उस टाइम समझी थी, व्हेन यू डोंट कन्विंस कंफ्यूज देम। कहते हैं ना, जब आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कंफ्यूज करना है, कंफ्यूज ऐसे नहीं कि भैया उसको कहीं और नहीं, उसको पॉजिटिव वे में कंफ्यूज करना है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, कभी भी। कहते हैं ना, आपने क्या खाया है सामने वाले को नहीं पता होना चाहिए, आप बिना खाए बैठे हो सामने वाले को नहीं पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज सर, कि हमेशा सर जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि टफ होता है जब हम जुड़ते हैं, और ब्रोंज कार्ड लेना टफ होता है, सिल्वर कार्ड लेना टफ होता है, गोल्ड कार्ड करना टफ होता है, प्लैटिनम कार्ड करना तो पहाड़ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि उस टाइम पे जब हम लोगों से बात करते थे, तो मेरे को ये पता होता था कि हमें तो आते नहीं थे सर। स्टार्टिंग में जब हमने काम किया तो 2-4-5 हजार रुपए आते थे, लोगों के 13 हजार रुपए, कहते ना अभी तो 13 हो गए, कहते 10 हजार रुपए उनको करने हैं। तो उस टाइम पे कम रहता था कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन एक टाइम ऐसा आया सर कि जब हमारी पे आउट्स अच्छे होने शुरू हो गए, जब मैं प्लैटिनम की आईडी, क्योंकि वो एक टाइम था जब मैं प्लैटिनम की आईडी ले रहा था, वहां पे मैंने एक ही चीज कॉन्फिडेंस दी लोगों को कि मैं खड़ा हूँ, मुझे पता है नुकसान, मैंने उनको बता दिया इतना बड़ा नुकसान है, लेकिन मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। जब आप लोगों को इतना कन्विंस और इतना कॉन्फिडेंस दे देते ना, 100% है, लोग ब्रोंज नहीं, सिल्वर नहीं, लोग प्लैटिनम जरूर आते। तो सुपर्ब। ये सर, ये चीजें हैं जो हमने डाली है हमेशा, और बिल्कुल है। और ये सारी चीजें हमने सीखी आपसे है, सिस्टम से सीखी है, और इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। और अभी हमें पता है कि हम बहुत बड़ा पहाड़, कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीजें, हिस्टोरिकल मूवमेंट हम क्रिएट करने वाले हैं आईडी नेट सिस्टम से। क्लियरेंस का नंबर 1 सिस्टम, और पूरी इंडिया में अभी जिस हिसाब से, जैसे यूट्यूब में आप डाल रहे हैं वीडियो, हमारी शेयरिंग, नए नए लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नई नई चीजें हम सीख रहे हैं इस पैनल से। तो मुझे लगता है कि अभी बहुचार होने वाली है बहुत सारे लीडर्स की, बहुत सारे डायमंड लीडर्स बनने वाले हैं। और वी आर वेरी सर एक्साइटेड अबाउट शिमला, क्योंकि शिमला के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मैं अपने गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि गोल्ड बनना है सर, और गोल्ड के बाद सीधा डायरेक्टर। तो गोल्ड की बड़ी एक्साइटमेंट है, और मेरे को पता है कि बहुत यंग एज में बनना है, कि इंडिया का यंग बना रहना है, यंगेस्ट गोल्ड लॉयन। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। और आई रियली थैंकफुल टू एवरीवन, जितने भी लोग आज हमारे साथ पैनल में हैं। आई रियली थैंकफुल टू पाल सर
कि जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मेरे को बताया, समझाया और मुझे हिम्मत दी, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिस वजह से आज मैं इतना कुछ कर पाया। एंड आई रियली थैंकफुल टू माय टीम कि जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, जिनकी वजह से मैं बन पाया। एंड एवरीवन, ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप सभी से बहुत कुछ, एक-एक लीडर, चाहे वो वासुदेव जी हैं, योगराज जी हैं, तनु जी हैं, वनीता राज जी हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा बट सभी इंक्लूडेड है उसमें, कि सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो रियली थैंकफुल टू एवरीवन। और लास्ट में हमारे मैजिकल वर्ड्स, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are a diamond. Go Gold Lion soon. चलो शिमला, चलो सिंगापुर। Thank you. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया शेखर जी, आपके लिए बेस्ट विशेस, गो गोल्ड लायन, सुपर्ब। आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।